हाय दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। वैसे तो आप सब चंगेज खान के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, पर आज मैं आपको उनके बारे में कुछ खास बातें बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल राज जानो को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चंगेज खान दुनिया का जालिम और बहुत मशहूर बादशाह था, जो कि ओनोन दरिया के किनारे एक वादी में 1162 में पैदा हुआ और उसने 18 अगस्त 1227 को वफात पाई। बहरहाल उसकी वफात की जगह के बारे में कोई ज्यादा मालूमात नहीं मिलती। ये एक मंगोल बादशाह था। क्योंकि ये बेहतरीन जंगजू थे, इसीलिए इसने 1206 से 1227 तक एशिया और यूरोप में बहुत सारी जंगें लड़ी और वहां पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया। इसका नाम सुनते ही बड़े बड़े लोग कांप उठते थे, क्योंकि वो अपनी फौज के साथ जहां से भी गुजरता था अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ जाता था। आज की इस वीडियो में भी मैं आपको सारे राज बताऊंगा, जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलें अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 12, चंगेज खान का असल नाम तमोचिन था और खान इसके कबीले का नाम था। इसके नाम के साथ खान लगे होने की वजह से लोग इसको मुसलमान समझते हैं, लेकिन ये मुसलमान नहीं था। इसका बाप भी कबीले का सरदार था और दूसरे कबीले वालों ने उसको जहर देकर उसका कत्ल कर दिया था। नंबर 11, चंगेज खान लंबे कद का आदमी था, जिसकी लंबी दाढ़ी थी और उसकी आंखों का रंग सब्ज था। उसके खूबसूरत लाल रंग के बाल थे, जो कि उसकी शख्सियत को मजीद खूबसूरत बनाते थे। उसमें एशिया और यूरोपियन लोगों की मिली जुली खुसूसियात पाई जाती थी, जैसा कि उस जमाने के मंगोलों में आम तौर पर पाई जाती थी। नंबर 10, चंगेज खान ने मुख्तलिफ कबाइल के लोगों को साथ मिलाकर चीनी सल्तनत को फतह किया और वहां पर अपनी हुकूमत की बुनियाद रखी। और वक्त के साथ साथ ये फैलती चली गई, यहाँ तक कि ये बहरे ओकियानूस से लेकर मशरकी यूरोप तक फैल गई, जिसमें चाइना, कोरिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, टर्की, अफगानिस्तान, मालदीव, कजाकिस्तान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रशिया के बहुत सारे हिस्से शामिल हैं। नंबर 9, चंगेज खान का ख्याल था कि ताकत असल राज आदमी की औलाद होता है, इसलिए उसने बहुत सारी शादियां की और उसके बहुत ज्यादा बच्चे भी थे। वो अपनी बेटियों की शादी सल्तनत के बादशाह से कर देता था और फिर उनको जंग में भेजकर मरवा देता था। इस तरह वो सल्तनत उसकी बेटी के नाम हो जाती थी। यूं उसने बहुत सारी सल्तनतों पर कब्जा कर लिया। नंबर 8, चंगेज खान की आर्मी के लोगों ने बहुत ज्यादा लोगों का कत्ल किया। वो जहां भी जाते वहां के लोगों को कत्ल कर देते थे। इस तरह उन्होंने 40 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया और जुल्म की एक नई मिसाल कायम की, जो हिटलर से भी ज्यादा थी। नंबर 7, चंगेज खान के हुक्म के मुताबिक उसको एक सुनसान जगह पर किसी पहाड़ के ऊपर जाकर उसके मुलाजिमों ने उसको दफन कर दिया था। और जब वो लोग वापस आए तो खान के हुक्म के मुताबिक जर्नैलों ने उनका कत्ल कर दिया, और जब ये जर्नैल कबाइल में वापस गए तो उनको भी कत्ल कर दिया गया। इस तरह कोई नहीं जानता था कि उस जालिम शख्स को कहां दफन किया गया था। नंबर 6, हैरान कर देने वाली बात यह है कि खान ने अपने मजहब को आगे बढ़ाया था और वो दूसरे लोगों की मजहब की रिवायत के बारे में भी दिलचस्पी रखता था। उसने बहुत सारे दूसरे मजाहिब के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें इस्लाम, बुद्धिज्म, ताओइज्म और क्रिश्चियनिटी शामिल है। जब उसने हमले के बाद पर्शिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसने वहां पर एक मुसलमान सफीर भेजा। नंबर 5, 14 साल की उम्र में उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया, क्योंकि वो अपने घर वालों के लिए एक मछली लेकर आया था जो कि उसके भाई ने उससे छीन ली थी, और इसी गुस्से में आकर उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। नंबर 4, 20 साल की उम्र में उसने अपने कबीले के साथ मिलकर एक कबायली को घेर लिया, जिसने उसके बाप को जहर देकर मार दिया था, और वो सब घर वाले तन्हा रह गए और उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। इसीलिए उसने अपना बदला लेने के लिए फिर उनका कत्ले आम कर दिया और यूं उसने अपने बाप की मौत का बदला ले लिया। नंबर 3, चंगेज खान ईमानदारी और भाईचारे को तरजीह देता था खून के रिश्तों पर।
यही वजह थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी आर्मी में शामिल होते गए और वो कामयाबी की तरफ बढ़ता रहा। बाद में दूसरे मुल्कों के फौजी पकड़कर भी अपनी आर्मी में शामिल कर लिए। नंबर 2, चंगेज खान ने 1209 में शिया चाइना पर हमला किया और इसको फतह कर लिया। इसके बाद उसने और भी बहुत सारे शहरों पर हमले किए और 1215 अपनी आर्मी को इकट्ठा करके जहानत के साथ जिन डायनेस्टी को भी फतह कर लिया और फिर वहां पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। नंबर 1, चंगेज खान ने अपनी आर्मी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसमें से एक हिस्सा रशिया और यूक्रेन में लड़ रहा था, जबकि दूसरा हिस्सा अफगानिस्तान और इंडिया के शुमाल की जानिब से लड़ रहा था, जिसमें खान खुद शामिल था। यूं उसने एक बार फिर कामयाबी हासिल कर ली। आखिरकार वो 1227 को वफात पा गया और उसके हुक्म के मुताबिक उसको किसी अनजान जगह पर दफन कर दिया गया। तो दोस्तों, ये सारी मालूमात थी चंगेज खान के बारे में, जो कि बहुत सारे लोग इससे पहले नहीं जानते थे और वो सब इसको इसके नाम की वजह से मुसलमान समझते थे, और ना ही वो ये जानते थे कि इसने पहला कत्ल 14 साल की उम्र में किया और इसके बाद अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए उसने हजारों लोगों को कत्ल कर दिया। आपको चंगेज खान की कहानी के वो राज जो हमने बताए हैं कैसे लगे? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और साथ साथ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।